अब्बास सिद्दीकी साहब का, फिर उनके भाई भी जीत गए माशाल्लाह, एक सीट पर बंगाल जीत में गए। आप आगे और अपना बिल्कुल जाएंगे, बंगाल जाएंगे। वहां पर भी फिर आपको टीएमसी वाले कहेंगे वोट कटवा और बीजेपी का एजेंट। हाँ, इसीलिए गोवा में लड़ रहे हैं ना, वो लड़ रहे हैं गोवा में, कोई बोलता नहीं है। बंगाल में लड़े 6 सीट, पार्टी को खड़ा करने की लड़े। हम जानते थे कि नहीं जीत पाएंगे, मगर पार्टी को खड़ा करना था। चुनाव लड़ेंगे तो लोगों में, संगठन में लोगों को मैसेज जाएगा। 6 सीट ही लड़े। आपके और फुरफुरा शरीफ के हाँ बिल्कुल, हम गए थे उनसे मिलने। हाँ, क्योंकि उन्होंने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में जिक्र किया था, तो मैंने सोचा था जब आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा। बताइए क्या बात है। वो हैदराबाद को आए थे, फिर हम फुरफुरा शरीफ गए, बड़ी इज्जत से हम उनसे पेश आए, बातचीत हमारी हुई और वो ये तय कर लिए कि वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ जाएंगे। और हमारा मानना यह था, हम उनके लोगों को बोले कि देखिए ये चुनाव हमको हारने के लिए लड़ना पड़ेगा, हम नहीं जीत पाएंगे, मगर हमको इस्टेब्लिश करना है, हमको आगे का देखना है। पॉलिटिक्स, सियासत में हर चीज़ आपको इंस्टेंट नहीं मिलती। जैसा काशीराम साहब ने 10 साल मेहनत करने के बाद उनको बीएसपी को वहाँ में, मैंने कहा कितनी मेहनत की उस शख्स ने, उन्होंने ठहर जाइए। तो खैर वो उनका फैसला था, अब्बास सिद्दीकी साहब का, फिर उनके भाई भी जीत गए माशाल्लाह, एक सीट पर जीत गए। वो बस वही एक जीते, बाकी तो वो रहा बंगाल का अभी तक। बंगाल में आप आगे और अपना बिल्कुल जाएंगे, बंगाल जाएंगे। वहां पर भी फिर आपको टीएमसी वाले कहेंगे वोट कटवा और बीजेपी का एजेंट। हाँ, इसीलिए गोवा में लड़ रहे हैं ना, तो वो लड़ रहे हैं गोवा में, कोई बोलता नहीं है। इसीलिए पूरे कांग्रेस के लीडरों को ले रहे हैं, कोई नहीं बोलता उनको, कोई नहीं बोलेगा ना। ममता बनर्जी से बात होती है आपकी? नहीं, उनकी एमपीज हैं, पार्लियामेंट में मुलाकात है। ये विपक्षी नेताओं में किनसे आपकी रेगुलर बात होती है, किसी से होती है कि नहीं होती है? रेगुलर हमारी क्या मतलब, रेगुलर से क्या मतलब? आप रेगुलर से मतलब आपके अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हों, आप एक दूसरे से गाइडेंस लेते हो, डिस्कस करते हो। ना भाई, गाइडेंस उनसे लेंगे, किसी से जरूरत नहीं। अरे गाइडेंस जिससे लेना है लेंगे, उनसे क्यों लेंगे गाइडेंस दूसरी पार्टी वालों से? सीनियर लीडर है, आपस में नोट्स तो एक्सचेंज करते ही होंगे। हमारी पार्टी में बड़े काबिल लोग हैं, बराबर हम उनसे सीखते हैं। अगर हमको कोई चीज नहीं आती तो हम जाकर पूछ लेते हैं, मगर किसी और पार्टी के लोगों से गाइडेंस क्यों लेंगे? नहीं। आप काशीराम जी का जिक्र कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी जी। काशीराम जी ने, मान्यवर ने कई बिरादरियों को साथ में लेके राजनीति की, बहुजन समाज पार्टी। विपक्षी कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम को ये दिक्कत, मुस्लिम में वो दिक्कत। सिर्फ मुस्लिमों की बात करके कहां तक जाएंगे? और इसीलिए फिर आपकी जब यूपी की लिस्ट आई और उसमें कुछ हिंदू नाम थे तो उसको भी रेखांकित किया गया। क्या है रणनीति? देखिए सौरभ साहब, हम 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र में बड़ा साहब के साथ थे, उनको हम इज्जत से बड़ा साहब बोलते, प्रकाश अंबेडकर साहब। जी मैं समझ गया। उनके साथ हम कैंपेन किए, पूरा जॉइंट कैंपेन किए, बहुत जनसभाएं किए। फिर उत्तर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा साहब पार्टी में साथ थे। यहाँ पर हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ हैं। जब गुजरात में हम म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत बड़े आदिवासी लीडर हैं, जीतते हैं वो खुद अपनी ताकत। छोटू भाई वसावा की बात कर रहे हैं? जी, हम उनके घर में जाकर रहे, एक दिन बड़ी इज्जत से हमसे रखे उन्होंने। तो ये कैसा बोल सकते हैं, कोई भी कैसा बोल सकते हैं? अब हम राजस्थान देखेंगे, आप राजस्थान में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, कौन हमारी पार्टी को लीड करेगा, देखिए। अच्छा, हाँ होगा। राजस्थान की तैयारी है? बिल्कुल है। इतनी तैयारी थी तो 2019 में यूपी क्यों नहीं लड़े? 2019 में हम लोग 3 सीट पर लड़े। हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्हें हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद, अच्छा ये सवाल आपकी नजर से क्यों छुप गया औरंगाबाद का पार्लियामेंट का? आएंगे, वहां भी आएंगे। अच्छा आएंगे, 1 से 2 हो गए ना मेंबर। हाँ, काफी लंबी है। तो औरंगाबाद के 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराए और किशनगंज लड़े। हम बोले नहीं, जलील साहब थे वहां से। आप ही की बिरादरी के थे, जर्नलिस्ट थे, एमएलए बने। फिर वो अब 3 सीट पे हमने फैसला किया 3 सीट लड़ेंगे, मगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।